हाँ तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मटेरियल रिएक्ट टेबल के क्लिक टू कॉपी फीचर के बारे में। ठीक है, तो इसको तीन तरीके से समझेंगे कि क्लिक टू कॉपी फीचर क्या है, उसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लिक टू कॉपी फीचर है क्या आखिर में। तो ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने से समझ में आ गया कि क्या है क्लिक टू कॉपी फीचर। यानी कि जैसे इसका नाम है क्लिक टू कॉपी, यानी अगर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब बोल सकते हैं भाई सुब्रो तो हम लोग तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर दो या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे कॉपी कर सकते हैं, बट जो फीचर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मिल रहा है तो उसको फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक टू कॉपी फीचर की मदद से हम लोग इसको कॉपीएबल बना सकते हैं। यानी इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए माउस यहाँ पे रखते हैं तो कर्सर का आइकन थोड़ा चेंज होगा, एक टूल टिप आएगा क्लिक टू कॉपी, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आएगा, थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे तो वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, मतलब भाई इसको यूज़ करना क्यों है, मतलब कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं कि भाई इसको इंप्लीमेंट कर देना है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई एडमिन पैनल है स्कूल का, ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह है, और वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ होता होगा जहाँ पे मान के चलो इंस्टेंटली वो चीज़ शेयर करना हो सकता है, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया या स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, आपको शेयर करना हो सकता है, या फिर मान के चलो उसका कितना फीस बाकी है वो। ठीक है, बार बार सिलेक्ट थोड़ी करोगे भाई, इस तरीके से थोड़ा भद्दा लगे, गुस्सा आएगा ना, सिलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, कभी नहीं होता, माउस काम कर रहा है बहुत और माउस भी नहीं काम कर रहा होता, कहीं पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा होता, तो बहुत सारा रीज़न। देखो जैसे अभी तो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं सिलेक्ट हो, ऑब्वियसली बहुत बार क्या होता है माउस का बैटरी लो होता है, बहुत सारे भाई रीजन से। तो सिंपल रखो ना इसको कि भाई उस चीज़ को यूज़र क्लिक करेगा, कॉपी हो गया और वो इजीली शेयर कर सकता है, तो ज़्यादा इजी है ना उस मुकाबले। तो ये रीज़न हो गया। ठीक है, कि क्यों यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो बेसिक टेबल जो है स्टार्टर कोड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ब्रांच भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना, मेन ब्रांच नहीं जाना, ये एकदम स्टार्टर कोड है, इनिशियल कोड है, बेसिक टेबल का ये देखो चेक मार्क, इस पर आना, क्लिक करके इस कोड को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉलेशन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो उसके लिए ये ब्रांच है क्लिक टू कॉपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टर कोड ओपन कर लिया है और app.jsx में जाते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब दो चीज़ हो सकता है, एक तो आपका हो सकता है कि आप सारे फील्ड को क्लिक टू कॉपी बनाना चाहते हो। ठीक है, इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेवलपमेंट सर्वर पे। ठीक है, एक तो सकता है कि आप सारे फील्ड को कॉपीएबल बनाना चाहते हो, जो कि मेरे को नहीं लगता कि लोग करते होंगे इस तरीके से, और एक होगा कि किसी स्पेसिफिक फील्ड को। ठीक है, तो दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, पहले ओपन करते हैं ये डेवलपमेंट सर्वर पे, ये हमारा बेसिक टेबल जो यहाँ पे ओपन होने वाला है। ये तो बेसिक टेबल आ गया। अब एक एक करके देख लेते हैं। स्पेसिफिक कॉलम को अगर कॉपीएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ईमेल एड्रेस को, तो आपको यहाँ पे देना इनेबल क्लिक टू कॉपी और यहाँ पे देना ट्रू। ठीक है, बस इतना सा करना, इसको सेव कर देना। जैसे सेव करेंगे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, ये देखो। तो थोड़ा ये डार्क बोल्ड हो जाएगा, डार्क तो इसको नहीं बोल सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा माउस लेने का थोड़ा ग्रीनिश टाइप से यहाँ दिखेगा, देखो, और कर्सर का आइकन चेंज हो जाएगा, तो अब इस सबको समझ में आएगा। ठीक है, वो कॉपी वाला आइकन देते तो और अच्छा लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो सिंपली बेसिकली इस तरीके से थोड़ा बाकी से हट के आएगा ताकि आपको अलग लगे। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो ये हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो कॉपीबल किसी स्पेसिफिक फील्ड को। लेकिन इसको मैं सॉरी भाई नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि रोड वगैरह गाड़ी चलते रहता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और मान के चलते इसको मतलब कमेंट कर देते हैं। मान के चलते कि आप सारे फील्ड्स को कॉपीएबल बनाना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे आपको देना इनेबल क्लिक टू कॉपी और देना वैल्यू ट्रू। ठीक है, ये जैसे दे देंगे तो सारा फील्ड ही आपको देखो सारा डार्क हो गया ना, मतलब सारा बोल्ड हो गया। किसी को भी आप कॉपी कर सकते हो, तो आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, या फिर मान के चलो कि ऐसे कंडीशन लेते हैं कि आपने सारे फील्ड को कॉपीबल बनाना है। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक फील्ड को डिसेबल करना है, कॉपीबल नहीं बनाना। मान के चलो कुछ सेंसिटिव डेटा है जिसको आपको नहीं बनाना। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह का यूज़ कैसे। मान के चलो ईमेल है, मान के चलो कुछ और रहेगा, फिलहाल के लिए मान लो कि ईमेल थोड़ा सेंसिटिव है, हम लोग चाहते हैं सारे फील्ड को कॉपीबल बनाना बट ईमेल को नहीं। तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक फील्ड को फॉल्स कर देंगे। तो प्रायोरिटी जो हाई प्रायोरिटी रहेगा, आपको स्पेसिफिक कॉलम देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको इस पे भी मिलता है, कॉलम पे भी, और सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है मतलब यहाँ पे टेबल पे भी। तो कहने का मतलब कि इसका तो वैल्यू है ही, लेकिन अगर आप यही सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नाम तो सेम ही है ना, इनेबल क्लिक टू कॉपी, वो तो यहाँ पे भी है, तो किसका ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉल्स कर दिया, लेकिन फिर हमने तो यहाँ पे ट्रू किया सबके लिए, तो कौन सा मन आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आप देंगे वो तो होगा ही, लेकिन अगर किसी आप स्पेसिफिक कॉलम के लिए देंगे ना तो ओवर राइट हो जाएगा। जैसे CSS में कैसे होता है, समझ रहे हो ना, उस तरीके से। देखो ईमेल नहीं हुआ, बाकी सब कॉपीबल है। यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना कर्सर आ रहा है या सिलेक्ट हो रहा है, बाकी यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है।
तो आशा करता हूँ समझ गए होगे। तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप आइकन कैसे ऐड कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कंपाइलेशन में थोड़ा स्लो होगा। ये तो यहाँ पे ये आ रहा है बोल्ड, बाकी नहीं कॉपीबल है, सिर्फ ईमेल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ पे आइकन भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको मैटेरियल यूआई का आइकन पेज ओपन कर लेना है। या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे MUI आइकन्स, तो मैटेरियल यूआई का आइकन्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप आइकन्स को सर्च कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉपी। तो सिंपली यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको कॉपी लिख देना, जो भी आप आइकन देना चाहते हो भाई, ऐसा नहीं कि कॉपी लिखना है, जो आपको आइकन देना, क्लिक करो यहाँ पे कॉपी कर लो। इस पेज को क्लोज करते हैं, थोड़ा सा रैम बच जाएगा अपना। और भाई यहाँ पे इसको यहाँ से हटा, मतलब मिनिमाइज़ करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जहाँ तक मेरे को याद है देना पड़ता है MUI कॉपी बटन प्रॉप्स, ठीक है। MUI कॉपी बटन प्रॉप्स, ये देखो आ जाएगा। अरे भाई कॉपी बटन आ जाओ, हाँ ये आ गया। अब इसके अंदर पता क्या देंगे, आप बोलोगे इसमें क्या देंगे, मेरे को क्या पता, मतलब लिमिटेड है। नहीं देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, नहीं ये तो कुछ भी है। यहाँ पे अपना मैटेरियल यूआई का जो बटन का प्रॉप्स है ना, मतलब सिंपली बताता हूँ, देखो नाम से समझ जाओ। तो मैटेरियल यूआई का जो कॉपी बटन नहीं है, सिंपल समझो, मैटेरियल यूआई का जो बटन है ना भाई, उसमें जो प्रॉप्स होता है वो सारा दे सकते हो। क्या क्या होता है, जैसे स्टार्ट आइकन, इन आइकन। अब जाके चेक करो ना मैटेरियल यूआई का डॉक्यूमेंटेशन, बटन खोलो, नीचे आना API सेक्शन होता है, और उसके API में देखना जितने भी प्रॉप्स है ना, सारा आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें याद है क्या होता है, स्टार्ट आइकन, इन आइकन होता है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट आइकन। बस अंतर इतना होता है कि हम लोग बटन में क्या देते हैं, प्रॉप्स फॉर्म में देते हैं। जैसे बटन लिखते हैं बटन कंपोनेंट मैटेरियल यूआई, और स्टार्ट बट आइकन प्रॉप्स देते हैं, और उसमें आइकन का कंपोनेंट देते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसा ही करना, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर्म में करना, चीज़ वही है, ठीक है, बस स्टाइल अलग हो गया। तो ये तो इस तरीके से देते हैं। अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अगर यही एंड आइकन कर देते तो भाई एंड आइकन आ जाएगा। दोनों दे सकते हैं, स्टार्ट आइकन, एंड आइकन, बट भद्दा लगेगा, है ना। अगर हम लोग किसी बटन को मान के चलो स्टाइलिंग करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मैटेरियल यूआई में SX प्रॉप देते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम वही करना आपको। SX प्रॉप मतलब प्रॉप कहने मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि सेम चीज़ ही करना, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में करना है। वहाँ पे हम लोग प्रॉप करते हैं। तो आप API चेक करो, API में जितने भी प्रॉप्स अप्लाइड हो सकते हैं सारा आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में देना, बस अंतर इतना है। वैल्यू उसी तरीके से जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में दिया, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में, बाकी समझ रहे हो ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। जहाँ तक मेरे को पता है वो उसी तरीके से होता होगा, ठीक है। ये रहा बटन प्रॉप्स। तो इसमें जितना भी होगा ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में तो मेंशन शायद ऐसा ही है कुछ। तो जैसे आप नीचे आओगे, API कहाँ गया भाई, API में दिखा देता हूँ ऐसा आपको। बटन का जो है, बटन ये किसी का एक का होगा जरूर। आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन इसका भी चेक कर लेना, मैटेरियल रिएक्ट टेबल का। जैसे ये सब है ना, तो यहाँ पे देखना ना, SX प्रॉप भी, स्टार्ट आइकन, एंड आइकन है, तो ये सब कुछ भी। लेकिन ये सब थोड़े आप उस पर इंप्लीमेंट करो, क्या सेंस बनता है भाई। क्लिक टू कॉपी फीचर है, थोड़ी ना बटन है, मतलब ऑब्वियसली बटन है, समझ रहे हो ना, कोई सेंस बनेगा। कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, सेंस बनेगा। href दे देंगे तो भाई ये लिंक थोड़ी है जिस href देंगे। जैसे यहाँ पे ना href का भी है, था कहीं है, तो बहुत कुछ है वेरिएंट वगैरह, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप चाहे तो दे सकते हो, वो अलग चीज़ है, बट कोई सेंस बने तब ना, है ना। तो वो सब चीज़ है। जैसे स्टाइलिंग करना है तो क्यों भाई, जैसे अब मान के चलो ये नॉर्मल दिख रहा है, तो ये बोल्ड दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो SX प्रॉप हमने दिया है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फॉन्ट वेट नॉर्मल, मतलब कि 400 कर देते हैं। अब भाई कलर आप लाल पीला हरा कर दोगे तो उसका कोई भद्दा दिखेगा ना। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट क्लिक करके देखते हैं। अगर ये बटन होगा ना, तो ऑब्वियसली MUI बटन का, ये देखो बट देखा MUI बटन बेस है, तो कहीं ना कहीं जो बटन बेस बटन है ना, उसका API हम पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, समझे। इसको बैक करते हैं एक बार, देखो ना यहाँ पे दिख गया ना, इसका क्लास नेम से तो पकड़ लिया हम लोग ये क्या क्या चीज़ है। तो ये MUI बटन बेस है, यानी कहीं ना कहीं जो बटन बेस है ना, उसका API यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। बटन बेस का जो आप चेक करोगे, बटन बेस का यहाँ पे भाई नेटवर्क पता नहीं स्लो चल रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन या क्या लैग कर रहा है मेरा यहाँ लैपटॉप, नहीं पता, ठीक है। अब बटन बेस का जो API ये रहा, ठीक है। इसमें जितना भी इंप्लीमेंट हो सकता है ना प्रॉप्स, वो सारा प्रॉप्स आप वहाँ पे दे सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। जैसे सेंटर रिपल है, एक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक किया ना, तो यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करें वहाँ रिपल आ रहा है, शायद सेंटर, अगर सेंटर रिपल टू कर देते तो मेरे को लगता है सेंटर से दिखेगा। तो बहुत कुछ है आप, लेकिन ये सब का क्या मतलब बनता भाई, ये रुको, ठीक है, देखते हैं। ये देखो बीच से हो रहा है रिपल इफेक्ट जो है। इससे पहले क्या हो रहा था, जहाँ क्लिक करे तो वहाँ से शुरू हो रहा था। अभी देखो कहीं पे भी क्लिक करो, लास्ट में क्लिक करो, देखो बीच से रिपल इफेक्ट दे रहा है, मतलब फैलने वाला जो वेव इफेक्ट देख रहे हो, है ना।
तो ये सब चीज़ है भाई। आप बटन बेस का API इस तरीके से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन था कि किसका API यूज़ हो रहा है मैटेरियल UI का, वो मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा, बट आप उस तरीके से जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करके देख सकते हो। ये सारा प्रॉप्स दे सकते हो, लेकिन ये सारा प्रॉप मतलब सेंस बनना चाहिए कुछ चीज़ का कि हाँ भाई क्यों देना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ है। तो उस तरीके से स्टार्ट आइकन, एंड आइकन, बटन का भी ले रहा है कहीं ना कहीं प्रॉप्स। बटन जो ये है बेसिक जो रिएक्ट का EMUI बटन है, तो स्टार्ट आइकन, एंड आइकन जो होता है इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। A6 प्रॉप्स हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कलर वलर दे सकते हो। A6 में तो सारा आ गया कस्टम स्टाइलिंग, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्लिक टू कॉपी बटन फीचर। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।